अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। Suspension till the end of the pandemic for low income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. And at the same time, there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. पसमानदा ममालिक के कर्ज माफ किए जाएं, करप्ट सियासतदानों से लूटी दौलत वापस लाई जाए। वज़ीर आज़म ने कोरोना से निमटने का लाहे अमल दुनिया के सामने रख दिया। 10 नुकात पेश कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी सेशन से खिताब में कहा, कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए रियायती कर्जे की सहूलत दी जाए, कम शरह पर कलीलुल मुद्दती कर्जे दिए जाएं, तनाज़ात के खात्मे के लिए UN चार्टर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सालाना 15 खरब डॉलर की सरमायाकारी की जाए, कोरोना वायरस की वैक्सीन हर किसी के लिए मैसर होनी चाहिए। कोरोना के बायस बड़ी मुआशी बदहाली का सामना है। मुल्क में 6.5 लाख अफराद मुतासर हुए। पाकिस्तान में कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मुहलिक होने लगा। एक दिन में वायरस 55 जिंदगियां ले गया। 3262 नए केसेस। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल दरामद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर वाज़ेह कर दिया, मसाजिद किसी सूरत बंद नहीं होंगी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। वजारत मजहबी अमूर उलमा मुशाइख को कोरोना के फैलाव के इशारियों की फराहमी यकीनी बनाए। कोरोना के बढ़ते केसेस पर मुल्क भर में यौम दुआ नमाज जुमा में खुसूसी दुआएं की गईं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सेहतियाब, कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक कोरोना के बाइस चल बसे। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में 25 रोज से जेर इलाज थे। गुज़िश्ता 5 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। पसमानदान में 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल हैं। अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, कराची के मुतासरीन की मदद हुकूमत करेगी। सबको छत फराहम की जाएगी। शहर कायद के मसाइल पर बड़ी बैठक में अहम फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। असद उमर DG ISI, कोर कमांडर कराची, GOC कराची समेत आला हुक्काम की शिरकत। वफाकी वज़ीर असद उमर ने वाज़ेह किया, तजावुज़ात सिंध हुकूमत ने हटानी है। वफाक मुकम्मल सपोर्ट करेगा। NDMA को 700 अरब रुपए के लिए मजाज बनाया गया। मुराद अली शाह बोले, तमाम अहम नालों का सर्वे करवा रहे हैं। महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग से बारिश का पानी 12 घंटों में निकल जाएगा। NED को औरंगी और गुजर नाले की स्टडी और डिजाइन 15 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। अल अज़ीज़िया एयरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ अलग अलग इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नवाज शरीफ के जामिनों को नोटिस। 9 दिसंबर को अदालत तलबी। हुक्मनामे के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 87 की कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई। 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर क़ियानी ने जारी किया। मईशत तबाह हो चुकी। बेरोजगारी से घरेलू जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। अवाम हमारी तरफ देख रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत पर तनकीद। ख़वातीन को PDM के लाहौर जलसे में भरपूर शिरकत की दावत। ख़वातीन सियासी मार्के में भरपूर किरदार अदा करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, 13 दिसंबर को चोर हुकूमत को आखिरी धक्का देंगे। बहुत जल्द इस माफिया से छुटकारा हासिल करेंगे। वोट चोर माफिया मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहा है। LNG में 122 अरब का डाका डाला गया। चीनी बहरान से 400 अरब रुपए कमाए गए। जलसे से पहले नून लीग को सरप्राइज देंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का ऐलान।
कहा मरियम नवाज का जमानत पर रिहा होकर सियासत करना कानून के मुंह पर तमाचा है। हुकूमत किसी की जमानत मंसूख करने के लिए फरीक नहीं बनती। सियासी मुखालिफिन को जेलों में बंद करना हमारा हदफ नहीं है। नवाज शरीफ लंदन जाकर अस्पताल नहीं गए। सूरत हाल खतरनाक है और अपोजिशन हठधर्मी का मुजाहिरा कर रही है। वबा में जिंदगियों को खतरे में डालकर इज्तिमा करना हमाकत है। वज़ीर आला पंजाब का PDM को मनफी रवैये पर नजरसानी करने का मशवरा। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि मौजूदा हालात में कोई भी इज्तिमा का सोच नहीं सकता। बदकिस्मती से ये अनासिर अकल के साथ साथ बसीरत से भी आ रही हैं। पहली लहर में लॉकडाउन का मुतालबा करने वाले दूसरी लहर में जलसे कर रहे हैं। वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी ऑपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहते हैं PDM कहती है वोट को इज्जत दो, लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। पूरी दुनिया कोरोना से मुतासिर है। इमरान खान मुल्क को ठीक करेंगे। मामले खसूसी शहबाज गिल बोले करप्शन के महाराजों का खराब मईशत का बयानिया दफन हो गया। अब मैयत, बीमारी और मकारी की सियासत ही इनका मुकद्दर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सोशल मीडिया रूल्स पर सवालात। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। ऐसे रूल्स बनाने की तजवीज़ किसने दी? किस अथॉरिटी ने इन्हें मंजूर किया? सोशल मीडिया से मुतालिक हुकूमती रूल्स की कुछ शिकों का आइन से मुतसादिम होने का तासुर मिलता है। अगर सोशल मीडिया रूल्स से तनकीद की हौसला शकनी होगी तो यह एहतसाब की हौसला शकनी होगी। अदालती फैसलों पर भी तनकीद हो सकती है। सिर्फ फेयर ट्रायल मुतासिर नहीं होना चाहिए। कोई भी कानून और तनकीद से बालातर नहीं। PTA तनकीद की हौसला अफजाई करे। अब तबादला नहीं होगा, करप्ट अफसर नौकरी से जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल की तकरीब से खिताब में कहा नई तर्ज का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाए हैं जिससे निचली सतह पर फंड जाएंगे। सिंध और पंजाब में जिला की सतह पर करप्शन से लोग बहुत तंग हैं। सिविल सर्वेंट्स के लिए इस्लाहात भी ला रहे हैं। इदारों की कारकर्दगी का इल्म होगा तो सजा और जजा देना आसान हो जाएगा। वज़ीर आज़म ने रेडियो स्कूल और एजुकेशन पोर्टल का भी आगाज कर दिया। कहा मुल्क भर में यकसा निसाब किसी इनकलाब से कम नहीं। हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। यकसा निसाब से हमें एक कौम बनने में मदद मिलेगी। दियामर और गिलगित में दरख्तों की कटाई। वजीर आजम ने इंक्वायरी बिठा दी। गिलगित बल्दिस्तान में टिम्बर माफिया के खिलाफ सख्त सजाओं पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस नाफिज करने का फैसला। टिम्बर माफिया के खिलाफ टीमों को 24 घंटे मुतहरिक रहने का हुक्म। गिलगित फॉरेस्ट इंतजामिया को मुसल्ला FC जवानों की 4 प्लटूनें फराहम कर दी गई। इमरान खान की जेर सदारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के नफाज पर इजलास। वजीर आजम ने कहा कि हमारा मकसद मुल्क में सनती पैदावार को बढ़ाना है। बैरूनी सरमायाकारी और सनतकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया जाए। करप्शन तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब करप्शन के खात्मे के लिए कोशा है। चेयरमैन नैब कहते हैं अब तक लूटे गए 466 अरब रुपए बरामद कर चुके। नैब ने ठोस शवाहिद की बुनियाद पर इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस का मयार बेहतर किया। तनख्वाह रोकने पर KMC के मुलाजिम का अनोखा इंतकाम। कोरोना मुतासरा मुलाजिम दफ्तर पहुंच गया। HR के दफ्तर में दाखिल होते ही मुझे कोरोना है का शोर मचा दिया। डायरेक्टर HR को गले भी लगा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर सेक्रेटरीट में कई अफसरों से भी मुलाकात की। अभी आगाज में आपको बताएं कि पसमानदा ममालिक के कर्जे मुआफ किए जाएं। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पसमानदा ममालिक के कर्जे मुआफ किए जाएं, लूटी दौलत वापस लाई जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए रियायती कर्जे की सहूलत दी जाए। वज़ीर आज़म ने कम शरह पर कलील मुद्दती कर्जे दिए जाएं, इस बात का भी वज़ीर आज़म ने इजहार किया। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि तनाज़ात के खात्मे के लिए UN चार्टर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब करते हुए कोरोना असरात से निपटने के लिए 10 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। Debt suspension till the end of the pandemic for low income and most stressed countries. Cancellation of debt of least developed countries. A general allocation of special drawing rights of $500 billion. वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हर किसी के लिए मुयस्सर होनी चाहिए। Immediate action to stop the massive illicit financial outflows from developing countries to rich countries, to offshore tax havens, and at the same time there should be an immediate return of their assets stolen by corrupt politicians and criminals back to these countries. Excellencies, the UN Charter's concept of collective security embraces collective economic security. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि तरक्की पजीर मुल्कों में मौसमियाती तब्दीली के लिए सालाना $100 अरब का हदफ यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान में कोरोना हर गुजरते दिन के साथ मोहलिक होने लगा। एक दिन में वायरस 55 जिंदगियां ले गया। कोरोना पाकिस्तान में मोहलिक होने लगा। वायरस एक रोज में मजीद 55 जिंदगियां ले गया। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक भी कोरोना से इंतकाल कर गए। कोरोना की दूसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले एहतसाब अदालत के साबिक जज अरशद मलिक कोरोना से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज अरशद मलिक 5 रोज से वेंटिलेटर पर थे। 2 रोज से उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। साबिक जज अरशद मलिक ने 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी किया था। जुलाई 2019 में वीडियो स्कैंडल सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का नोटिस लेते हुए अरशद मलिक को एहतसाब अदालत के जज के ओहदे से हटा दिया था। 24 घंटों में कोरोना के 55 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 3262 नए केसेस भी सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वबा से अब तक मजमूई अमवात की तादाद 8260 हो गई है। साथ ही रिपोर्टर साकिब बशीर के हमरा रजिया खान, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी योम जुमा को योम दुआ के तौर पर मनाया गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में खुसूसी दुआएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद ज़रूरी है। मज़ीद तफसीलात रिजवान अहमद खलसई से। मुल्क भर में योम जुमा को आज योम दुआ के तौर पर मनाया गया। नमाज जुमा में उलमा कराम ने कोरोना वबा से छुटकारे और पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी कराईं। मसाजिद और इमाम बारगाहों में एहतियाती तदाबीर के साथ नमाजियों के लिए मुकर्ररा फासले पर निशानात लगाए गए थे। वजीर आजम इमरान खान से पीर नूरुल हक कादरी ने मुलाकात की। वजीर आजम ने वजारत मजहबी अमूर को कोरोना के हवाले से उलमा और NCOC के साथ मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत की और कहा कि उलमा और मशाइख को कोरोना के ताज़ा अदाद शुमार फ्राहम किए जाएं ताकि मेंबर के जरिए खुतबात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद मुमकिन हो। वजीर आजम का कहना था कि मसाजिद को किसी सूरत बंद नहीं किया जा सकता, ताहम कोरोना SOPs पर अमल दरामद की ताकीद जरूरी है। सदर मुमलिकत की उलमा और मशाइख के साथ मुलाकात के बाद मुतफ़िका इलामिया में जुमा को कोरोना से आगाही के लिए यौम दुआ के तौर पर मनाने की अपील की गई थी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में वज़ीर आला सिंध के साथ कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध के साथ कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास हुआ और इस इजलास में वफाकी वजीर असद उमर, कोर कमांडर और GOC कराची ने भी
शिरकत की है। इजलास में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद और दीगर मुतल्लिका हुक्काम भी शरीक थे। NED से तमाम अहम नालों का सर्वे करवा रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का ये कहना था। महमूदाबाद नाले की रीमॉडलिंग से 270 मिलीमीटर बारिश का पानी 12 घंटों में निकल जाएगा। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास में वफाकी मंसूबों पर काम तेज करने का फैसला। बरसाती नालों से तजावजात सिंध हुकूमत हटाएगी। इजलास में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वफाकी वजीर असद उमर, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज, DGISI GOC कराची मेजर जनरल अकील और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वजीर आला ने इजलास को बताया कि NED यूनिवर्सिटी के माहिरीन से तमाम अहम नालों के सर्वे करवा रहे हैं। महमूदाबाद नाले की स्टडी हो चुकी है। नाले की रीमॉडलिंग से 270 मिलीमीटर बारिश का पानी 12 घंटों में निकल जाएगा। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि तजावजात हटाने के बाद मुतासरीन को मुतबादिल जगह वफाकी हुकूमत देगी। जो भी खर्चा होगा वो भी वफाकी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। इजलास में पानी की फरहमी के K4 मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए वापडा से भी मदद लेने का फैसला किया गया। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।